हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपको क्या कराने वाला हूं, आज मैं आपको कराऊंगा गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल या डैनियल सेल के बारे में। तो हमारे पास डैनियल सेल है और डैनियल सेल को हम किस नाम से जानते हैं? डैनियल सेल को हम 3 नामों से जानते हैं। तो चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि आप लोगों ने अगर विद्युत रसायन के लेक्चर नहीं देखे तो आप लोगों के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोगों के लिए ही मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो जाओ और प्लेलिस्ट को चेक करो और अपने सारे लेक्चर्स को लेक्चर वाइज सीक्वेंस में पढ़ो। और जैसे कि मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है, आप लोग भी स्टेट टॉप कर पाओ और डिस्ट्रिक्ट टॉप करने का सपना पूरा कर पाओ। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास में हम क्या देखेंगे? डैनियल सेल के बारे में। तो डैनियल सेल पढ़ाने से पहले मैंने सबसे पहले उसका चित्र यहाँ पर बनाया है और इस चित्र को बनाने में मुझे आधा घंटा लगा है। आधे घंटे में मैंने चित्र बनाया क्योंकि मेरे पास कला नहीं है और मैंने इस चित्र को बनाया क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि मैं आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप समझा पाऊँ, इसलिए मैंने इस चित्र को बनाया। तो मेरा मुख्य उद्देश्य आपको समझाना है, आपको इस जो कॉन्सेप्ट है, डैनियल सेल का कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे। आप अपनी स्क्रीन पर देख लो, ऐसा क्वेश्चन आता है डैनियल सेल से कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, डैनियल सेल क्या होता है, इसकी क्रियाविधि लिखो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चनों को डील कराना मैं सिखाऊंगा। मैं आपको केवल वही टॉपिक कराऊंगा जो टॉपिक आपके एग्जाम्स में सीधा दिखाई देगा। तो आइए डैनियल सेल को देखते हैं। तो डैनियल सेल क्या होता है? ये हमारे पास पूरा एक सेल होता है। सेल की परिभाषा क्या होती है? तो सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? ऐसा पात्र। सेल क्या होता है? ऐसा पात्र जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनती है और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है। उस पात्र को क्या बोलते हैं? उस पात्र को सेल बोलते हैं, सेल बोलते हैं, याद रखना। अब सेल जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल हमारे पास है, इस गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। डैनियल सेल का दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल है, डैनियल सेल का दूसरा नाम विद्युत रासायनिक सेल है। कुछ भी बोल दो लेकिन मतलब डैनियल सेल ही है। इसमें क्या होता है? डैनियल सेल के अंदर 2 मुख्य पात्र होते हैं, 2 अर्ध सेल होते हैं। तो ये पूरा सेल है और पूरा सेल किससे मिलकर बना होता है? दिस इज कंप्लीट सेल। और ये कंप्लीट सेल किससे मिलकर बना होता है? 2 हाफ सेल से, 2 अर्ध सेल से। सबसे पहला ये एक अर्ध सेल, ये हाफ सेल और ये हाफ सेल। मैं लिख देता हूँ, ये एक हाफ सेल है, हाफ सेल, ये हाफ सेल है और उसके साथ ये भी हाफ सेल है। ये भी क्या? ये भी एक हाफ सेल है, हाफ सेल है। और 2 हाफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं? मतलब 2 हाफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं? एक पूरा सेल बनाते हैं। तो ये पूरा सेल हो गया। तो पहला अर्ध सेल, दूसरा अर्ध सेल। ये क्या है? ये इस पात्र होता है। इस अर्ध सेल के 2 अर्ध सेल होते हैं। गैल्वेनिक सेल में 2 अर्ध सेल होते हैं। मैं बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा कि जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता वो भी पढ़ सकता है, जिसको बहुत कुछ आता है वो भी पढ़ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक पात्र होता है, एक पात्र, एक बर्तन। ये हमारे पास एक बर्तन है, पहला बर्तन ये है। हमारे पास दूसरा बर्तन ये है, पहला बर्तन ये है हमारे पास, बर्तन नंबर 1। ये हमारे पास पात्र 1 है और ये हमारे पास पात्र 2 है, पात्र नंबर 2। और दोनों पात्रों को मैंने इन दोनों के अंदर लोहे की छड़ें डाल दी हैं। पहली लोहे की छड़ डाल दी है, मतलब इसको मैंने लोहे की छड़, मतलब इसमें मैंने छड़ डाल दी। अब वो छड़ किसकी है? वो लोहे की छड़ नहीं है, वो धातु की छड़ है। सॉरी, धातु की छड़ मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो इसमें जिंक धातु की छड़ डाली है, इसमें कॉपर धातु की छड़ डाली है। लेकिन इसके अंदर मैंने रॉड डाल दी हैं, इलेक्ट्रोड्स डाल दिए हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को क्या बोलते हैं? ये इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? धातु की छड़ें होती हैं। रॉड देखते हो, धातु की रॉड, आपने लोहे की रॉड देखी होगी, उसी तरीके से लोहे की रॉड की तरह होती है जिंक की रॉड। तो इसमें जिंक की रॉड डाल देते हैं और इसके अंदर कॉपर की रॉड डाल देते हैं। याद रखना, बहुत मजेदार है। देखो, इसमें जिंक की रॉड, इसमें कॉपर की रॉड और जी बिलियन भरा होता है। ये जो बिलियन भरा है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इस बिलियन को क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट का बिलियन होता है। तो इसके अंदर जिंक सल्फेट, ZnSO4 का बिलियन भरा हुआ है, जिंक सल्फेट का बिलियन भरा हुआ है। और इसके अंदर कॉपर सल्फेट का बिलियन भरा हुआ है, CuSO4 भरा हुआ है। इसके अंदर जिंक सल्फेट भरा हुआ है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। देखो मजा आएगा, आपको समझने में मजा आएगा। इसके अंदर जिंक की छड़ है। जिंक की छड़ किसमें डूबी हुई है? जिंक सल्फेट के बिलियन में, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। और इसमें कॉपर की जो छड़ है, वो कॉपर सल्फेट के बिलियन में डूबी है। समझ में आया आपको? और बीच में ये मैंने क्या लगा दिया? बीच में ये लगा दिया, बीच में ये क्या है? ये जो होता है, ये
लवण सेतु है, ये सॉल्ट ब्रिज, बीच में मैंने सॉल्ट ब्रिज को लगा दिया ताकि सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, सॉल्ट ब्रिज आयनों का, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं, आयनों का। ये क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड एग्जाम्स में कि सॉल्ट ब्रिज जो बीच में ये हम दो पात्रों को, पहला अर्धसेल दूसरा अर्धसेल, दो अर्धसेलों को आपस में जोड़ने के लिए जो ब्रिज लगाया जाता है, ये क्या है, ये ब्रिज होता है, ब्रिज पुल है, ये ब्रिज है। इस ब्रिज को क्यों लगाया जाता है, इस ब्रिज का कार्य क्या है, तो इसको बोलते हैं लवण सेतु, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज लगाने का इंटेंशन क्या होता है, इसके दो काम होते हैं। पहला, ये दोनों मिलियनों को आपस में मिलने से रोकता है। इसके अंदर तो यहाँ पर रुई लगा दी जाती है, रुई भर दी जाती है, यहाँ पर रुई भर दी जाती है और यहाँ पर भी रुई भर दी जाती है और अंदर जेली भर दी जाती है। जेली टॉफी खाई आप लोगों ने, जेली टॉफी, जेली खाई हो या जैम खाया हो कभी किसी ने, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने जेली टॉफी खाई होगी। तो जेली कैसी होती है, लचीली ऐसी जेली होती है, उसको टच करते हैं अंदर से इस तरीके से जेली आपने देखी होगी, ऐसा करते हैं। तो इसके अंदर जेली भर देते हैं, जेली के साथ साथ इसके अंदर KCl भी डाल देते हैं, हल्का सा KCl डाल देते हैं, KNO3 भी डाल सकते हैं, इसके अंदर KNO3 भी डाल देते हैं, KCl KNO3 डाल देते हैं और अगर अगार पाउडर डाल देते हैं। अगर अगार पाउडर से जेली बन जाती है और इनके कॉर्नर पे रुई लगा देते हैं, कॉटन लगा देते हैं ताकि विलयन आपस में आए ना। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आयनों का आदान प्रदान करना। तो इसका काम क्या होता है, लवण सेतु का काम याद रखो, लवण सेतु का फंक्शन क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान करना, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं, याद रखना ऑब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन घबराना नहीं है आपको बताना है कि जो लवण सेतु होता है वो आयनों का आदान प्रदान करता है, दोनों अर्ध सेल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, दोनों को न्यूट्रल रखता है, ये रखना याद। बहुत मतलब क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन लवण सेतु से आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन लवण सेतु से आएगा ही आएगा, 100% मैं लिख के दे सकता हूँ। और दूसरी बात, अब इसमें मैंने आपको पूरा इसकी क्रियाविधि समझाता हूँ। अब ये जिंक की छड़ है, जिंक की छड़ डूबी है। अब जिंक की छड़ यहाँ मैंने लिखा है और ये जिंक की छड़ जो है वो एनोड का काम कर रही है। किसका, एनोड का। आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा चेहरा, एनोड का काम कर रही है, एनोड का। और ये कॉपर की छड़ जो है वो कैथोड का काम कर रही है, कैथोड का काम। तो एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है ये आपको बता दूँ। एनोड का मतलब होता है कि ऐसा इलेक्ट्रोड, ऐसी छड़, इलेक्ट्रोड मतलब छड़, धातु की छड़, जैसे ये धातु की छड़ है तो इसको मैं इलेक्ट्रोड बोल दूंगा। तो ये एनोड है या कैथोड है, क्या है, तो अगर इस पे ऑक्सीडेशन होगा, अगर इस पर ऑक्सीडेशन होगा मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करेगी, अगर ये इलेक्ट्रॉन का दान करेगी तो ये ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीडेशन है तो ये एनोड है। तो एनोड क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड का मतलब क्या होता है, कैथोड का मतलब है कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन होता है। तो मैं हिंदी में बता दूं आपको कि एनोड का मतलब होता है ऑक्सीकरण, कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का दान। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दान होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का दान होता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दान होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है, याद रखना। और कैथोड में क्या होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। मतलब अगर ये छड़ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है, अंदर अपने इलेक्ट्रॉन ले रही है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन समाहित हो रहे हैं, तो ये क्या है, तो ये कैथोड की तरह काम करेगी, कैथोड होगा। तो कैथोड क्या है, कैथोड के अंदर रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब अपचयन, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, ये होता है। तो कैथोड का काम होता है अपचयन करना, कैथोड मतलब अपचयन। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है उसको कैथोड बोलते हैं। समझ में आया होगा आपको। अब क्या होता है इसमें, अब सेकंड पॉइंट याद रखना कि हमारे पास जो डैनियल सेल होता है, डैनियल सेल का विभव कितना होता है, विभव कितना होता है। ऑब्जेक्टिव में आया था ये क्वेश्चन, 2018 में क्वेश्चन आया था कि डैनियल सेल या विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल का विभव कितना होता है, या विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो 1.10 वोल्ट कितना होता है, 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। मैं यहाँ पे सही से लिखता हूँ, थोड़ा सही से करके, 1.1 वोल्ट कितना होता है। तो यहाँ पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है कि कितना विभव होता है, 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। उसके बाद जो जिंक की छड़ है, जिंक की छड़ से Zn, जो जेड होता है, जो जिंक होता है, वो दो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर। तो आप लोग समझ गए होंगे, इस चीज़ को याद रखना, अंडरस्टूड रखना। ये जिंक सल्फेट का विलयन है और ये कॉपर सल्फेट का विलयन। मेरा कहाँ गया मार्कर नहीं मिल रहा यार, चलो कोई बात नहीं, इससे ही समझा देता हूँ आपको।
तो हाँ, तो ये हमारे पास जिंक सल्फेट का विलयन है और ये मेरे पास कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो जिंक, इसमें जिंक धातु की छड़ डूबी है। तो ये क्या करे, मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, ताकि जो बच्चे को समझ नहीं आया, एक बार में नहीं आया दूसरी बार में आ जाए, दूसरी बार नहीं आया तीसरी बार में आ जाए, तीसरी बार नहीं आया तो मोर टाइम्स में बता रहा हूँ, ताकि आपके ब्रेन में ये फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएं। तो यहाँ जिंक है और जिंक क्या करेगा, जिंक क्या है, एनोड है। एनोड मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का दान। तो जिंक जो है वो Zn2+ बनाएगा, Zn2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का दान करेगा। तो जिंक 2+ बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का दान कर रहा है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज, इसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है इसके अंदर, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स छूट रहे हैं इसके अंदर। और Zn2+ बन रहा है, Zn2+ बन रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता रहा है। बिलियन के अंदर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन भर गए, पूरे बिलियन में इलेक्ट्रॉन भर गए। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस छड़ से होते हुए वायर की मदद से, इस तार की मदद से ऊपर जाएंगे, क्योंकि इस बिलियन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भर पड़े हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए जो एनोड होता है वो निगेटिव हो जाता है। इसीलिए जो जिंक है वो एनोड होता है और जिंक जो है वो निगेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भर गए हैं। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स का दान किया, Zn2+ बना लिया, इतना किया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हुए, यहाँ से जाते हुए इस तरफ आएंगे, इस पे कॉपर की तरफ आएंगे, बस कॉपर की तरफ आएंगे। जो बीच में जो लवण सेतु लगाया है, इसका काम सिर्फ इतना है कि दोनों बिलियनों को आपस में मिलने से रोके, आपस में मिलने नहीं देता बिलियन, और इन दोनों के अंदर आयनों की उदासीनता बनाए रखता है। मतलब अगर इसके अंदर Zn2+ बढ़ गए तो यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से अगर पॉजिटिव बढ़ गया तो नेगेटिव आ जाएगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव बढ़ गया तो पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब आयनों को कायम रखता है, बराबर रखता है, दोनों में उदासीन बनाए रखता है, न्यूट्रल रखता है। और यहाँ से अब बताता हूँ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से जाएंगे, विभव कितना निकल के आया, इसका EMF कितना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.1 वोल्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए, अब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कॉपर छड़ पर, कॉपर के इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। और कॉपर क्या करेगा, कॉपर कैथोड है। कैथोड मतलब अपचयन होगा, अपचयन मतलब रिडक्शन होगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। कॉपर जो होता है, कॉपर किस में डूबा हुआ है, कॉपर की छड़ किस में डूबी हुई है, ये जिंक सल्फेट में डूबी थी, जिंक सल्फेट में, ये कॉपर के सल्फेट में, CuSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो ये बिलियन में कैसे, बिलियन में जाएगा तो ये टूट जाएगा, विद्युत अपघट्ट है, ये टूट जाएगा, Cu2+ बन जाएगा, SO4-2 बन जाएगा। तो Cu2+ SO4-2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ये बिलियन में चले जाएंगे, ये सब बिलियन में घुस जाएंगे, जाके बिलियन में चले जाएंगे। तो बिलियन में जाकर ये सॉल्यूशन में आके क्या करेंगे, तो ये कॉपर के साथ जुड़ जाएंगे जाके। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, और Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर Cu बनाएगा। मतलब इस कॉपर की छड़ पर ये जो कॉपर है Cu2+ है, जो Cu2+ ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, अपने अंदर ग्रहण करेगा। तो Cu2+ हो जा, Cu2+ क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस बिलियन के अंदर जाके Cu2+ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और क्या बना देगा, Cu बना देगा। Cu क्या है, Cu धातु होती है, Cu धातु है, और यहाँ पर जम जाएगा, इस तरीके से जम जाएगा, यहाँ पर जम जाएगा। तो धातु की छड़ जो है, कॉपर की छड़ मोटी हो जाती है, इस तरीके से देखो मोटी होने लगी छड़, क्योंकि कॉपर जमता जा रहा है, और ये पतला होता जा रहा है, और यहाँ पर ये पतला होता जा रहा है, इस तरीके से ये पतला होता है, ये पतलू राम बन गया, क्योंकि यहाँ से झड़ता जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, Zn2+ बनता जा रहा है, और यहाँ पर Cu2+ जो है इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, और Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर कॉपर बना रहा है। इतना सा कॉन्सेप्ट है। और कॉपर कहाँ जा रहा है, कॉपर की जो छड़ थी उस कॉपर पे चिपक रहा है। मतलब ये जो पतली छड़ थी, दुबली पतली छड़ थी, न्यूट्रेशन लेके मोटी तगड़ी छड़ हो गई, मतलब ताकतवर बन गई, बॉडी बिल्डर हो गई छड़। तो ये पतली हो गई, ये मोटी थी, ये बराबर की थी दोनों, तो ये पतली हो गई क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का दान करती जा रही हैं, तो Zn2+ बना रही है अंदर। इलेक्ट्रॉन्स गए कॉपर के पास, कॉपर में बिलियन में भेज दिया इनको, बिलियन में Cu2+ डोल रहा था, घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढ रहा था। इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स Cu2+ से मिले और बोला चलो आओ आपस में जुड़ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लिया Cu2+ ने, Cu बना लिया, कॉपर बना लिया। कॉपर कैसा होता है, धातु होती है, धातु के ऊपर जमते गए, धातु मोटी होती गई, बॉडी बिल्डर बन गई धातु। इस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट था। तो इसमें क्या हुआ, मैं पूरा सेल निरूपण लिख देता हूँ।
आशा करते हैं आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है जिसे समझ में आया होगा। ये कांच के पात्र होते हैं, ये भी कांच का पात्र है, ये भी कांच का पात्र है। तो मतलब मेरा इंटेंशन है आपको केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल फन वे में समझाना, एक मज़ेदार पढ़ाई करना। पढ़ाई को सब बोलते हैं मज़े से पढ़ो, मज़े से पढ़ो। कैसे मज़े से पढ़ो, मैं बताऊंगा कैसे मज़े से पढ़ा जाता है। तो हाँ, अब मैं इसका सेल निरूपण बताऊंगा। तो Zn से क्या बना, Zn से क्या बना, Zn से क्या बना, Zn2+ बन रहा है, Zn से Zn2+ बन रहा है। बीच में लबर सेतु लगाया है, बीच में लबर सेतु लगाया है। लबर सेतु के अंदर KCl और KNO3 भरा है, इसको याद रखना। इसके अलावा और नहीं ले सकते, जैसे बहुत से बच्चे बोलें कुछ और ले लें, कुछ और नहीं ले सकते। इन दोनों आयनों की गतिशीलता बराबर है। इसलिए देखो, जब प्रैक्टिकल या वाइवा होगा ना, तो आप लोग मुझसे पूछ के जाना। जिस बच्चे का प्रैक्टिकल होने वाला है, वाइवा होने वाला है, मुझसे पूछ के जाना। और हाँ, आप किस टॉपिक को तैयार कर रहे हो वो भी बताना, ताकि मैं आपको इस तरीके से ट्रेंड कर दूंगा कि एग्जामिनर के सामने कोई भी क्वेश्चन धड़ाके से दे पाओगे आंसर। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो Zn से Zn2+ बनेगा। उसके बाद डबल स्लैश, ये डबल स्लैश का मतलब क्या है, लबर सेतु। तो डबल डंडा, ये दो डंडे किसको प्रदर्शित करते हैं, ये लबर सेतु को बताते हैं। कि दो डंडे क्या बता रहे हैं, लबर सेतु को बता रहे हैं। ये बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि सेल निरूपण के अंदर जो दो डंडे होते हैं किसको बताते हैं, ये लबर सेतु को बताते हैं। उसके बाद जिंक ने क्या किया, जिंक Zn था, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन का दान करके Zn2+ बनाया। फिर ये कॉपर जो था, कॉपर भाई साहब ने Cu2+ थे, ये Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, कॉपर नॉर्मल बना लिया। तो Cu2+ से Cu बन गया, Cu2+ से Cu बन गया। तो इस तरीके से सेल का पूरा निरूपण हो जाएगा, सेल निरूपण। तो आपको आशा करते हैं ये सेल जो हमने डैनियल सेल बताया, जो विद्युत रासायनिक सेल बनाया, या इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं कई लोग, तो ये क्या होता है, ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था। आशा करते हैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आज की क्लास बहुत बेहतरीन लगी हो, क्योंकि मैंने इस डायग्राम को बनाने में आधा घंटा लगाया है, इस डायग्राम को मैंने आधे घंटे में बनाया। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसी मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए दीपांशु राजपूत क्लास 10 एंड 12 को सब्सक्राइब कर लो।